नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज बाजार खुलते ही कमजोरी नजर आ रही थी। चारों तरफ बिकवाली और सेलिंग की कैंडल्स नजर आ रही थी। आप यहाँ पे नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट कस के नीचे जाने वाला है। ये कैंडल्स डर पैदा करने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट की गिरावट रुकने वाली नहीं है। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ जो बिना किसी चेतावनी के मार्केट ने ब्रेक लगाया और गिरता हुआ बाजार संभलने लगा। और संभला तो इतनी गजब संभला, जो 200 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था वो 100 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज हो गया। तो ये जो आज तेजी आई है, ये टेक्निकल रिबाउंड था या फिर इस पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? कौन से ट्रिगर्स एक्टिव हो चुके हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। वीडियो को गौर से देखना और समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों देखिए, आज आपने ये 12 बजे के आसपास में जो शानदार रिकवरी देखी है, जो रैली देखी है, इसका सबसे बड़ा कारण था ट्रंप की तरफ से जो बार बार टैरिफ के ऊपर बयान आ रहे थे ना। इस टैरिफ के बयान को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई है। मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी हैंड टू हैंड साझा किया था कि मार्केट ने यहां से रिकवरी क्यों मारी है। ये रिकवरी इसलिए थी क्योंकि यूएस डेलीगेट्स अभी ये बोल रहे हैं कि हम कल कल यानी कि मंगलवार को, अब याद रखना यहाँ पे, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब आज है सोमवार, ठीक है, और कल होने वाला है मंगलवार, और कल होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी यानी कि 13 जनवरी को। सो कल हम भारत और यूएस के बीच में जो है ट्रेड डील का जो लफड़ा चल रहा था, इसको खत्म कर देंगे। तो ये जो ट्रेड डील है ना, ये कल क्रैक हो जाएगी। मतलब होगी नहीं होगी इसका तो कुछ नहीं कह सकते कि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखो, एक छोटी सी खबर ने यूएस की तरफ से एक छोटी सी मतलब हवा चली थी कि हाँ कल हम ट्रेड डील कर लेंगे। इतने में तो मार्केट देखो भाई साहब कितना गजब रिकवरी दिखा गया। इससे पहले बाजार में छोटी छोटी खबरें चल रही हैं कि 15% टैरिफ लगा दिया जाएगा, बाकी को हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। आपने देखी होगी शोले फिल्म, जय और वीरू। जो जय और वीरू थे, दोनों दोस्त थे। बसंती इनको पसंद आ गई थी। किसको पसंद आ गई थी इतना तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन बसंती के साथ में एक मौसी और थी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है ना कि मौसी ने हाँ की है केवल। जय या वीरू जो भी था उनमें से, बसंती की शादी के लिए केवल मौसी ने हाँ की है। बसंती अभी भी राजी नहीं है। समझे बात को? अब यहाँ पे कौन बसंती है और कौन जय है, कौन वीरू है, ये तो आप कमेंट कर ही देंगे मुझे, बट इतना समझ लो, अभी केवल मौसी ने कहा है कि हम ट्रेड डील कर लेंगे, बसंती ने नहीं कहा। समझ गए बात को? तो अब तो समझ गए होंगे क्लियरली। तो बसंती ने अभी भी हाँ नहीं की है, इसकी हाँ का इंतजार है भाई साहब। जब तक इसकी हाँ नहीं होगी तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फेक भी हो सकता है। ये जो तेजी आई है आज, ये फेक भी हो सकती है। कल को अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो धड़ाम से नीचे भी। अब बात ये आती है कि अगर आपने कॉल होल्ड कर रखा तो आपका क्या होने वाला है, आपका पुट होल्ड कर रखा तो आपने क्या होने वाला है। देखो, बैंक निफ्टी में है तब तो आप पैसेंस रख सकते हो, लेकिन निफ्टी में है तो कल की एक्सपायरी है। कल के माल में तो बहुत लफड़ा होने वाला है। कल बहुत वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है दोस्तों। मैं हो सकता है ये सारी चीजें वीडियो के बीच में बोलता, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूं कि कल मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। अगर आप 10 से काम करते थे, 10 क्वांटिटी से, तो 5 से करो, 5 से करते थे तो 2 से करो, 2 से करते थे तो 1 से करो, और 1 से करने वाले केवल वॉच करो। ऐसी स्थिति बन सकती है। मैं 100% श्योर नहीं हूं, बाकी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि आप भी मार्केट में रहते हैं, इतने सारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो इतनी तो नॉलेज होगी कि अगर ट्रेड डील की न्यूज बाजार में फ्लैश होती है तो इसका असर हमें मार्केट लाइव सेशन में देखने को मिलेगा, जैसे आज हमें देखने को मिला, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो देखो, ग्लोबल मार्केट के साथ में हमारी निफ्टी 106 पॉइंट, सेंसेक्स 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट, और इधर डाउ जोन्स वगैरह, पूरा यूएस मार्केट एकदम ग्रीन में, हरियाली हरियाली चल रही है। लेकिन हरियाली कब तक है? जब तक यूएस से कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तब तक हरियाली है। उसके बाद में तो फिर से लंका लगना तय है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम लेवल्स की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए कौन कौन से हो सकते हैं। न्यूज यही थी, इसके अलावा और कोई स्पेशल न्यूज नहीं है। बाकी छोटी छोटी कंपनियों के रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं, जिनका असर अभी इस पर पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी केवल न्यूज का असर मार्केट में पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी। लास्ट डे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए लगभग 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा सा उसके नीचे गया, हालांकि इंपॉर्टेंट लेवल भी टूट चुका होता,
क्योंकि पीओआई लगभग 323 के आसपास है, 25,323 के आसपास है, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया केवल और केवल न्यूज की वजह से। तो अब कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। लेवल्स ऑन कर लेता हूँ एक बार। देखिए मैं इसको लगा रखा हूँ अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। कल अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज कौन सी बनाई है मैंने, मैं मान के चल रहा हूं 25,759 से लेकर 25,822 तक, ये एक रेंज है मेरी। अगर कल इस रेंज में ओपनिंग दे देता है बाजार तो मैं थोड़ा सा सावधान रहूंगा, इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे इसमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा भी तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो लाइन है मेरी 25,822 वाली, ये मेरे लिए एज रेजिस्टेंस रहेगी और 25,760 वाली मेरे लिए एज सपोर्ट रह सकती है। तो सपोर्ट से तेजी, रेजिस्टेंस से मंदी, ये मैं सोच के चल रहा हूं। इन केस कोई ऐसा सीन बन जाता है कि 822 के ऊपर मार्केट निकल जाए रेंज को टच करके, आजकल रेंज को टच करके निकल रहा है, तो फिर मेरा अगला टारगेट हो सकता है 25,893। देखो यहां से थोड़ा सा रुकेगा रुकेगा फिर ऊपर चला तो अगला टारगेट हो सकता है 25,942, ठीक है। अगर यहां से भी चला तो फिर हो सकता है मेरा 26,000। आज आप सोचेंगे कि ज्यादा लेवल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कल न्यूज का माहौल है, वोलेटाइल मार्केट है। कल हो सकता है बसंती हाँ कर दे, अगर बसंती ने हाँ कर दी तो फिर हमारे जय और वीरू दोनों तेजी कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा 26,000 मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल। तो 26,000 पे जब भी मिले तो यहाँ पे मिलेगा हमें जीरो हीरो का चांस, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा प्रीमियम क्या करना है उस लाइव सेशन के दौरान। अगर आप नहीं देख पाते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो देखो दोस्तों, कल अगर मान के चलो मार्केट यहां से टकरा के नीचे आता है थोड़ा, तो 950 942 तक आ सकता है या फिर एफवीजी तक आ सकता है। एफवीजी का कंसेप्ट अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं इसी लाइव सेशन में अभी बता दूंगा, ठीक है। यहां से टकरा के वापस मार्केट उठ सकता है और फिर 26,080 लास्ट मेरा टारगेट रहेगा, 26,080 वहां तक ही मार्केट जा सकता है। तो आप इस चीज को लिख लेंगे, डायरी में नोट कर लेंगे या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट मंदी करना चाहा तो फिर कहां तक जा सकता है, देखो अगर मार्केट ने मंदी करनी चाहिए तो 25,760 का एक लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे पहला लेवल जो देखने का मिलेगा वो 25,689, इसके बाद में 25,600 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और लास्ट मेरा 25,473 का लेवल हो सकता है। अब दोस्तों आज की इस तेजी को और आज की न्यूज जो अचानक बाजार में आई है, ये पहले डिसाइडेड नहीं था कि मार्केट में से ऐसी न्यूज भी निकल के आ सकती है, ये तो अचानक निकल के आई। मैंने कहा यार ये क्या हुआ भाई, कौन सी न्यूज आ गई। तब मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया कि भाई बात ये है, अब रिस्क हो चुकी है बाजार में। लेकिन आज के इस स्पाइक ने बहुत सारे लोगों को एक चीज सिखा दी, वो है एसएल। आज हमारे नरेश जी हैं, हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, लगातार हमारी लाइव में बने रहते हैं, तो वो बहुत जबरदस्त प्लस में चल रहे थे, एसएल नहीं होने की वजह से बहुत जबरदस्त माइनस में आ गए। तो ये तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में स्टॉप लॉस कितना जरूरी है। अरे जहां आप 10 पॉइंट का ले रहे हो भले 30 पॉइंट का रख दो, लेकिन रखो जरूर, क्योंकि फंड स्वाइप आउट हो गया आज। 10 रुपए की जो पुट थी ना, 10 रुपए की पुट, वो भाई साहब नहीं, 10 रुपए की जो कॉल थी ना वो उठ के 300 चली गई, और जो 300 की कॉल थी ना, मतलब पुट ऑप्शन यहां से जो 300 पे उठा रखे थे वो उठ के 10 पे आ गई। अब सोचो उसका क्या हुआ होगा जिसने 300 पे बाई किया और 2 ही मिनट में 10 रुपए पे आ गई। आज ऐसी स्थितियां हुई है बाजार में, तो इसलिए बोला जाता है कि भाई एसएल बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में किसी बहुत बड़े ज्ञाता ने ये कहा है कि आपका, यूं मान के चलिए कि अगर आपकी अंगुली सड़ जाए ना तो अंगुली काटो, हाथ काटने की नौबत नहीं आनी चाहिए। सो बातें बहुत हो गई, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बैंक में पॉल एंड फ्लैग बना हुआ है, बहुत अच्छा पॉल एंड फ्लैग बना हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप इसको 15 पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पे भी पॉल एंड फ्लैग बना हुआ है और नियर बाई ब्रेकआउट है। कल अगर बैंक निफ्टी देखो 59,369 से लेकर 59,538 इस लेवल के बीच में ओपनिंग देती है, तो मैं इस रेंज में फिर ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अगर ट्रेड करना भी होगा तो 538 को रेजिस्टेंस मानूंगा और इसको सपोर्ट मानूंगा।
ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काम कर लूंगा। इन केस 534 का ब्रेकआउट हो गया, मतलब कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि 59,538 59,538 538 ये लेवल है। अगर इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर गया बाजार तो मेरे को पहले थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिल सकती है मुझे 59,628 तक। देखो यहाँ से तेजी आई, फिर एफवीजी टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, मैंने एफवीजी नहीं बताया, अभी बताता हूँ आपको इसके एनालिसिस करके। फिर यहाँ से मार्केट उठ के इसको रिटेस्ट करके फिर ऊपर चलेगा। जब ऊपर चलेगा तो फिर हमारा लेवल देखने को मिल सकता है आज हमें 59,790। ठीक है, 59,790। अगर यहाँ से फिर और अगर तेजी करना चालू कर देता है, मान के चलो कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि और अच्छी तेजी मिल जाए, हमें न्यूज़ ज़्यादा ही अच्छी आ जाए, तो फिर 60,000 का लेवल हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये मेरे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर मार्केट डाउन साइड में चलना चालू कर देता है तो हमें डाउन साइड में कौन कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। देखो 59,369 ये लेवल है मेरा। इसका जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो फर्स्ट मार्केट आना चाहेगा यहाँ तक। ठीक है, ये लेवल मैं लगा के चल रहा हूँ 59,155। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, फिर लटक के नीचे आएगा तो फिर मुझे मिल सकता है 58,878। हालांकि कल डाउन के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, अगर ये टूटा तो 58,742 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स होकर एक बार निफ्टी पे जाके आपको एफवीजी समझा देता हूँ कि एफवीजी क्या चीज़ है। बेसिक समझाऊंगा मैं इसमें, आपके हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आए, ज़्यादा नहीं आए, बेसिक चीज़। अब देखो आप इस मार्केट को यहाँ पर देखो, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये इसका एक बॉटम है। ठीक है, ये इसका एक टॉप है। ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो ये इसका टॉप है, इस कैंडल का, रेड कलर की कैंडल का बता रहा हूँ मैं, और इस कैंडल का ये लो पॉइंट है, मतलब नीचे वाला हिस्सा। इसके और इसके बीच में एक जगह है, तो मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, आगे चलता हूँ। देखो आप, बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पे टिका रहा, फिर इसने एकदम बुलिशनेस दिखाई, सब कॉल वालों को ट्रैप किया, कॉल वालों को ट्रैप करके फिर नीचे की तरफ आया, और ये रेड, अभी तो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन ये उस वक्त बहुत धमाकेदार रेड कैंडल बनी, यहाँ तक टैप किया, फुल एफवीजी टैप की, एंड देन उसके बाद में शूट अप हो गई ऊपर की तरफ। देख रहे हो आप चीज़ को, इसे कहते हैं गैप फिल करना, या फिर एफवीजी का गैप फिल करना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं इसकी रील बना के डाल दूंगा, आप देख लेना, अच्छी तरह से समझा दूंगा। अभी आपको हो सकता है शायद कम समझ में आई हो। सो अब सेंसेक्स पे देखते हैं, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो है। ठीक है, अब देखिए सेंसेक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कल अगर हमारा मार्केट 83,963 इस लेवल को होल्ड कर लेता है एज ए सपोर्ट, तो फिर हम तेजी कर सकते हैं 84,209 तक। उसके बाद में हम 84,388, उसके बाद में 84,713 तक। अंतिम मेरा 85,000 का लेवल रहने वाला है सेंसेक्स में। अब बात करें डाउन साइड की, तो नीचे मेरे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए 83,822 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे 83,683, 83,486, 83,224 और 82,875। इतने नीचे तो शायद मुश्किल ही आए, पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल कौन सा मार्केट है? न्यूज वाला। सो अंतिम जाते जाते मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो। और लास्ट में जाते जाते एक प्रतिज्ञा जरूर करेंगे कि कल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखना है, ओवर क्वांटिटी नहीं करनी है, क्वांटिटी उतनी ही करनी है जितनी आप मैनेज कर सको, जितना आप झेल सको। कल बहुत भयानक मार्केट होने वाला है। मैं ये शब्द बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है न्यूज को लेकर, और कोई कारण नहीं है दोस्तों, केवल और केवल न्यूज है जो मैंने आपको बताई है ट्रेड डील को लेकर। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।